जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ षोडशाधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की नामावली। कल हमने देखा कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। एक वैश्य जाति के स्त्री से उनको युयुत्सु नाम का पुत्र भी था। उनकी अभी नामावली बता रहे थे। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग नाम क्या थे? इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये है। अभी 100 नाम बताए हैं। दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुभाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विंशति, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु चित्र शरासन या फिर चित्रचाप भी बोला है, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विवित्सु, विकटानन या विकट, उर्णनाभ, सुनाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण म्हणजे चित्रबाहू, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहू, महाबाहू, चित्रांगद, चित्रकुंडल, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रायुध, निषंगी, पाशी, वृंदारक, दृढवर्मा, दृढक्षत्र, सोमकीर्ती, अनूदर, दृढसंध, जरासंध, सत्यसंध, सत्सुवाक, उग्रशवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधर, दृढहस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, बव्हाशी, नागदत्त, अग्रयाई, कवची, क्रथन, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरबाहू, अलोलुप, अभय,
रौद्रकर्मा, दृढ़रथाश्रय, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विरावी, विचित्र कुंडलों से सुशोभित प्रमथ, प्रमाथी, वीर्यवान दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़ोरु, कनकध्वज, कुंडाशी और विरजा। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुश्शला नामक एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। उसके बारे में कुछ लिखा है, वो पढ़ेंगे स्टार मार्क करके। आदि पर्व के 67वें अध्याय में भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के नाम आए हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं। वहां जो नाम दिए गए हैं उनमें से अधिकांश नाम इस अध्याय में भी जो के त्यों है। कुछ नामों में साधारण अंतर है जिन्हें यहाँ कोष्टक में दे दिया गया है। इस प्रकार यहाँ और वहां के नामों की एकता की गई है। थोड़े से नाम ऐसे भी हैं जिनका मेल नहीं मिलता। नामों के क्रम में भी दोनों स्थलों में अंतर है। संभव है उनके दो दो नाम रहे हो और दोनों स्थलों में भिन्न भिन्न नामों का उल्लेख हो। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई। राजन, जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ समझो। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। सबने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सबके सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। भरत श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुश्शला का राजा दशरथ के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुश्शला का राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि धृतराष्ट्रपुत्र नाम कथने 16अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः। राजा पांडु के द्वारा मृगरूपधारी मुनि का वध तथा उनसे शाप की प्राप्ति। जन्मेजय ने कहा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है जो ब्रह्मर्षि व्यास की कृपा से संभव हुआ था। आप ब्रह्मवादी है। आपने यद्यपि यह मनुष्य के जन्म का वृत्तांत बताया है तथापि यह दूसरे मनुष्यों में कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण, इस धृतराष्ट्र पुत्रों के पृथक पृथक नाम भी जो आपने कहे हैं वे मैंने अच्छी तरह सुन लिए। अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए। वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। अपने ही अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया था। वैशंपायन जी, वे ऐसे पराक्रम कर दिखाते थे जो मनुष्यों की शक्ति के परे है। अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृत्तांत को संपूर्णता से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक युद्धपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को भी बींध डाला। राजन, उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषिपुत्र थे जो अपनी मृग रूपधारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई और वे विलाप करने लगे। मृग ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धि शून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं, वे भी ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रस्ती। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रस्ती।
प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों का बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता है। सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई? पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है, वैसी ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। पांडु बोले कि शत्रुओं के वध में जैसे राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है, वैसी ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे पांडु बोल रहे। प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभिष्ट है, क्षत्रिय है ना, इसलिए प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए भी अभिष्ट है। वह राजाओं के लिए धर्म है मृगों को मारना, फिर तुम उसकी निंदा कैसे कर सकते हो? महर्षि अगस्त्य एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृगया की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं का महान वन में खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं प्रमाण सिद्ध धर्म के अनुकूल बर्ताव करता हूँ, तो भी तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी, विशेषता जब वे संकट काल में हो, बाण नहीं छोड़ते। मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी जब वे संकट काल में हो, बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर यानी संग्राम आदि में ही शत्रु के वध की प्रशंसा की जाती, संग्राम आदि में ही शत्रु के वध की प्रशंसा की जाती है, संकट काल में नहीं। पांडु बोले, मृग, राजा लोग नाना प्रकार के तीक्ष्ण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुले आम मृग का वध करते हैं, चाहे वह सावधान हो या असावधान हो। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मेरे मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभीष्ट है। उस समय वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? राजेंद्र, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने काम रूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृग के साथ मैथुन कर रहा था, किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया। महाराज, क्लेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया है, वह तुम्हारे अनुरूप नहीं है। अत्यंत कठोरतापूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। वह स्वर्ग या यश को हानि पहुंचाने वाला है, इसके सिवा वह महान पाप कृत्य है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरकप्रद पाप कार्य नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म, अर्थ, काम से हीन जो पापचारी मनुष्य कठोरता पूर्ण कर्म करने वाले हो, उन्हें दंड दो। नरश्रेष्ठ, मैं तो फल मूल का आहार करने वाला एक मुनि हूँ और मृग का रूप धारण करके शम दम के पालन में तत्पर हो सदा जंगलों में ही निवास करता हूँ। मुझे निरपराध को मारकर यहाँ तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या की है, इसीलिए बदले में मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। तुमने मैथुन धर्म में आसक्त दो स्त्री और पुरुष का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होकर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। मेरा नाम किंदम है, मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ। अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था।
इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ, अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था, इसलिए मृग बनकर अपने मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्रायः इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूँ। तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह बात नहीं जानते थे कि यह मुनि है। परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मुझे मारा है। अतः मूढ़ मूढ़ तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिलेगा। जब भी काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इस मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के संयोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, यो कहकर वे मृग रूपधारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका देहांत हो गया। तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि पांडु मृगशापे सप्तदशाधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः। पांडु का अनुताप, संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन मृग रूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े, तब पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। पांडु बोले, खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। हमने सुना है सदा धर्म में मन लगाए मगा हमने सुना है सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शंतनु से जिनका जन्म हुआ था, वे मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम भोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि प्रवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इस अनीति के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई है। उत्तम वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई है। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी की उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निस्संदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला स्त्री रहित
और एकाकी सेवक आदि से भी अलग रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुंडाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रमों में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जर एकांत स्थान में मेरा निवास होगा, अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास गृह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा, न किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होगी। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी, न नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न क्रोध से किसी पर भव्य टेढ़ी करूंगा। मेरे मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। चार प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वदा समभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी 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 भिक्षा ले लूंगा, अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास ही करता चलूंगा। भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूंगा। ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो कभी न होगा कि लोभवश दूसरे दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूं। यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा दूंगा। यदि मिला तो और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। एक आदमी वसूले से मेरी एक बाह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बाह पर चंदन छिड़कता हो, एक बाह काटता हो और दूसरी बाह पर चंदन छिड़कता हो, तो उन दोनों में से एक के अकल्याण का और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूंगा। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं, वैसी कोई चेष्टा मैं नहीं करूंगा। न जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं, उन समस्त सकाम कर्मों का मैं त्याग दूंगा। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं, उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित है। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है, उन चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा, अपने अंतकरण के मन को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धृति यानी धारणा द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूं। मेरा गृहस्थाश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है और मेरे लिए अपने वीर्य क्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनता पूर्व मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनता पूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनता पूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है,
वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यो कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते और कुंती माद्री की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले, देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राज पुरोहितगण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध पुरवासी जन आदि जो लोग वहां हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके कहना कि राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही। भरत श्रेष्ठ, सन्यास के सिवा और भी तो आश्रम है जिनमें आप हम धर्म पत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उस तप के प्रभाव से आप ही स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पति लोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगी। महाप्राज्ञ नरेश्वर, यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। पांडु ने कहा, देवियों, यदि तुम दोनों को यही धर्मयुक्त निश्चय है, ठीक है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में ही रहूंगा तथा आज से अपने पिता वेद व्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूंगा। भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा। वलकल पहनकर फल मूल का भोजन करते हुए महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। चिथड़े मृग चर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। सर्दी गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा। इसके पहले जो उन्होंने बोला कि मैं करूंगा, वो सब सन्यासी के लक्षण थे। अभी जो वो बोल रहे हैं, ये चीजें करूंगा, ये सब वानप्रस्थी के लक्षण हैं। सर्दी गर्मी आंधी का वेग सहूंगा, भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे कंद मूल आदि और पके फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा। देवताओं और पितरों को जंगली फल मूल जल तथा मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों को तथा कुटुंबी जनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा। फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहूंगा जब तक कि शरीर का अंत न हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से यो कहकर अपने सिर पेच निष्क वक्षस्थल के आभूषण बाजूबंद कुंडल बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर के गहने उतार कर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ काम विषय सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। भरत सिंह पांडु की यह करुणायुक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय करके भयंकर आर्तनाद करने लगे। उस समय
नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सब वह वे सब सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर को चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से जो का त्यों कह सुनाया और वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं का यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सदा पांडु की ही चिंता में दुखी रहने लगे। शैया, आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं की बात सोचते रहते थे। धृतराष्ट्र जी जन्मेजय राजकुमार पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां से नागशत नामक पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात चैत्र रथ नामक वन में जाकर कालकुट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर चले गए। महाराज उस समय महाभूत, सिद्ध और महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। इंद्रद्युम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। जन्मेजय वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि पांडुचरिते अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडु का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का आदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहां भी श्रेष्ठ तपस्या में लगे हुए पराक्रमी राजा पांडु सिद्ध और चारणों के समुदाय को अत्यंत प्रिय लगने लगे। इन्हें देखते ही वे प्रसन्न हो जाते थे। वे ऋषि मुनियों की सेवा करते, अहंकार से दूर रहते और मन को वश में रखते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था। वे अपनी ही शक्ति से स्वर्ग लोक में जाने के लिए सदा सचेष्ट रहने लगे। इतने ही ऋषियों का उन पर भाई कितने ही ऋषियों का उन पर भाई के समान प्रेम था। कितनों के वे मित्र हो गए थे और दूसरे बहुत से महर्षि उन्हें अपने पुत्र के समान मानकर सदा उनकी रक्षा करते थे। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय राजा पांडु दीर्घ काल तक पाप रहित तपस्या का अनुष्ठान करके ब्रह्मर्षियों के समान प्रभावशाली हो गए थे। एक दिन अमावस्या तिथि को कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ऋषि महर्षि एकत्र हो ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। ऋषियों का प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, आप लोग कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए। ऋषि बोले, राजन, आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं, ऋषि मुनियों तथा महामना पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है। अतः हम वही स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाराज पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। उनके मन में स्वर्ग के पार जाने की इच्छा जाग उठी। वे उत्तर की ओर मुंह करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ शतशृंग पर्वत से चल दिए। यह देख गिरिराज हिमालय के ऊपर उत्तराभिमुख यात्रा करने वाले तपस्वी मुनियों ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस रमणीय पर्वत पर हमने बहुत से ऐसे प्रदेश देखे हैं जहाँ जाना बहुत कठिन है। वहां देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, जहाँ सैकड़ों विमान खचाखच भरे रहते हैं
और मधुर गीतों के स्वर गूंजते रहते हैं। इसी पर्वत पर कुबेर के अनेक उद्यान हैं, जहाँ की भूमि कहीं समतल है तो कहीं नीची ऊंची। इस मार्ग में हमने कई बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितनी ही पर्वतीय घाटियां देखी है। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल है जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है तथा जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है। कहीं कहीं बहुत बड़ी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। कईयों के तो निकट भी पहुंचना कठिन है। ऐसे स्थलों का ऐसे स्थलों को पक्षी भी नहीं पार कर सकता, फिर मृग आदि अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है तथा सिद्ध महर्षि भी जा सकते हैं। इस पर्वत राज पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियां कैसे कष्ट पाएगी। इस इस पर्वत राज पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियां कैसे कष्ट न पाएगी। भरतवंश शिरोमणि, ये दोनों रानियां दुख सहन करने के योग्य नहीं है, अतः आप न चलिए। पांडु ने कहा, महाभाग, महर्षिगण संतानहीन के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए दुख से संतप्त होकर आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। तपोधनो, मैं पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं सका हूँ, इसलिए चिंता से संतप्त हो रहा हूँ। निस्संतान अवस्था में मेरे इस शरीर का नाश होने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य हो जाएगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के ऋणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं। उन ऋणों के नाम ये हैं, 4 प्रकार के ऋण हैं हर मनुष्य पर: पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। इन सब का ऋण धर्मता हमें चुकाना चाहिए। जो मनुष्य यथा समय इन ऋणों का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए पुण्य लोक सुलभ नहीं होते। जो मनुष्य यथा समय इन ऋणों का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए पुण्य लोक सुलभ नहीं होते। यह मर्यादा धर्मज्ञ पुरुषों ने स्थापित की है। यज्ञ द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है, यज्ञ करके देवताओं को तृप्त करता है। स्वाध्याय और तपस्या करके मुनियों को संतोष दिलाकर ऋषि मुनि से ऋण होता है। पुत्रोत्पादन और श्राद्ध कर्मों के द्वारा, पितरों का तथा दयापूर्ण बर्ताव द्वारा वह मनुष्य को संतुष्ट करता है। मैं धर्म की दृष्टि से ऋषि, देव तथा मनुष्य, इन तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अन्य अर्थात पितरों के ऋण का नाश तो इस शरीर के नाश होने पर भी शायद ही हो सके। तपस्वी मुनियों, मैं अब तक पितृ ऋण से मुक्त न हो सका। इस लोक में श्रेष्ठ पुरुष पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं और स्वयं ही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। पिता ही पुत्र का रूप होता है, इसलिए वो कह रही है कि स्वयं ही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। जैसे मैं अपने पिता के क्षेत्र में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, उसी प्रकार मेरे इस क्षेत्र में भी कैसे संतान की उत्पत्ति हो सकती है। ऋषि बोले, धर्मात्मा नरेश, तुम्हें पाप रहित देवोपम शुभ संतान होने का योग है, यह हम दिव्य दृष्टि से जानते हैं। रव्याघ्र, भाग्य ने जिसे दे रखा है, उस फल को प्रयत्न द्वारा प्राप्त कीजिए। भाग्य ने जिसे दे रखा है, उस फल को प्रयत्न द्वारा प्राप्त कीजिए। बुद्धिमान मनुष्य व्यग्रता छोड़कर बिना क्लेश के ही अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। राजन, आपको उस दृष्ट फल के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप निश्चय ही गुणवान और हर्षोत्पादक संतान प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपस्वी मुनियों का यह वचन सुनकर राजा पांडु बड़े सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि मृग रूपधारी मुनि के शाप से मेरा संतानोत्पादन विषयक पुरुषार्थ नष्ट हो चुका है। एक दिन वे अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से एकांत में इस प्रकार बोले, देवी, यह हमारे लिए आपत्ति काल है। इस समय
संतानोत्पादन के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हो उसका तुम समर्थन करो। संपूर्ण लोकों में संतान ही धर्ममयी प्रतिष्ठा है। सदा धर्म का प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुष ऐसा ही मानते हैं। संतानहीन मनुष्य इस लोक में यज्ञ, दान, तप और नियमों का भली भांति अनुष्ठान कर ले तो भी उसके किए हुए सब कर्म पवित्र नहीं कहे जाते। पवित्र मुस्कान वाली कुंती भोज कुमारी, इस प्रकार सोच समझकर मैं तो यही देख रहा हूं कि संतानहीन होने के कारण मुझे शुभ लोकों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता हूँ। मेरा मन अपने वश में नहीं है। मैं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला हूँ वीरू, इसलिए मृग के शाप से मेरी संतानोत्पादन शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो गई है जिस प्रकार मैंने उस मृग का वध करके उसके मैथुन में बाधा डाली थी। पृथे धर्मशास्त्र में ये आगे बताए जाने वाले 6 पुत्र बंधु दायाद कहे गए हैं, जो कुटुंबी होने से संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, और 6 प्रकार के पुत्र अबंधु दायाद है, जो कुटुंबी न होने पर भी उत्तराधिकारी बताए गए हैं। इन सब का वर्णन मुझसे सुनो। धर्मशास्त्र में ये आगे बताए जाने वाले 6 पुत्र बंधु दायाद कहे गए हैं। बंधु दायाद का है जो कुटुंबी होने से संपत्ति के उत्तराधिकारी होते, और 6 प्रकार के पुत्र अबंधु दायाद है जो कुटुंबी न होने पर भी उत्तराधिकारी बताए गए। इन सब का वर्णन मुझसे सुनो। यहाँ पे एक बिंदु मार्क किया है, वो पढ़ेंगे। बंधु शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में आत्मबंधु, पितृबंधु, मातृबंधु माना गया है। इसलिए बंधु का अर्थ कुटुंबी किया गया है, और दायाद का अर्थ उसी कोश में उत्तराधिकारी। इसलिए बंधु दायाद का अर्थ कुटुंबी होने से उत्तराधिकारी किया गया है। इसके विपरीत अबंधु दायाद का अर्थ अबंधु यानी कुटुंबी न होने पर उत्तराधिकारी किया है। पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयं जात कहते हैं। पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयं जात कहते हैं। दूसरा प्रणीत कहलाता है। पहला स्वयं जात कहलाता है, दूसरा प्रणीत कहलाता है। और जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तीसरा जो अपनी पुत्री का पुत्र हो, वह भी उसके ही समान माना गया है। चौथे प्रकार के पुत्र की पौनर्भव संज्ञा है, जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न हुआ हो। पांचवें प्रकार के पुत्र की कानीन संज्ञा है, विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा, उस कन्या के पुत्र को कानीन कहते हैं। जो बहन का पुत्र है वह भांजा है, वह छठा कहा गया है। पौनर्भव का अर्थ पद्मचंद्र कोश के अनुसार दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न किया गया पुत्र पौनर्भव है। कानीन यानी यह अर्थ नीलकंठ जी ने अपने टीका में किया है कानीन का। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयं जात कहते हैं। दूसरा प्रणीत कहलाता है, जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तीसरा जो अपनी पुत्री का पुत्र हो, वह भी उसके ही समान माना गया है। चौथा प्रकार पुत्र की पौनर्भव संज्ञा यानी दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न हुआ हो। पांचवा प्रकार पुत्र की कानीन संज्ञा है, वह विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा, उस कन्या के पुत्र को कानीन कहते हैं। और
जो बहन का पुत्र है, भांजा है, वह छठा कहा गया है। अब 6 प्रकार के ये बंधुदायद हो गए। अब 6 प्रकार के अबंधुदायद पुत्र कहे जाते हैं। वो उत्तराधिकारी है संपत्ति के, जो हमने अभी देखे। अभी अबंधुदायद पुत्र बोले उन्होंने। अब 6 प्रकार के अबंधुदायाद पुत्र कहे जाते हैं। दत्त, यानी जिसे माता पिता ने स्वयं समर्पित कर दिया हो, दत्त। कृत, जिसने धन आदि देकर खरीद लिया गया हो। कृत्रिम, जो स्वयं मैं आपका पुत्र हूं यो कहकर समीप आया हो। सहोड़, जो कन्या अवस्था में ही गर्भवती होकर ब्याही गई हो, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सहोड़ कहलाता है। ज्ञाति रेता, यानी अपने कुल का पुत्र तथा अपने से हीन जाति के स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र, ये सभी अबंधुदायाद है। 2 बातें बताई उन्होंने, एक बंधुदायाद बताया, एक अबंधुदायाद बताया। जो बंधुदायाद है वो अपने ही कुटुंब का आगे जाकर उत्तराधिकारी होता है, उसकी जो कुछ भी संपत्ति हो उनको मिलती है। उसमें उन्होंने अभी हमने जो पढ़ा था पहले वो बताया। अभी अबंधुदायाद में वो बता रहे कि 6 प्रकार उसके बताए हैं। जैसे कि माता पिता ने स्वयं उसको समर्पित कर दिया हो, दूसरे माता पिता ने दूसरे माता पिता को, तो दत्त कहा गया है। कृत, यानी जिसे धन आदि देकर खरीद लिया है, किसी से खरीद लिया है खाद पुत्र। फिर कृत्रिम, यानी जो स्वयं मैं आपका पुत्र हो, कोई है ना, मैं ही आपका बेटा हूं, मुझे ही अपना बेटा समझो, ऐसा जो है वो कृत्रिम, यह कहकर वो समीप आया हो। फिर सहोड़, यानी जो कन्या अवस्था में ही गर्भवती होकर ब्याही गई हो, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सहोड़ कहलाता है। फिर ज्ञाति रेता, यानी अपने कुल का पुत्र तथा अपने, दूसरा बोला है कि अपने से हीन जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र, ये सभी अबंधुदायाद है। इनमें से पूर्व के अभाव में ही दूसरे दूसरे पुत्र की अभिलाषा करें। आपत्ति काल में नीच जाति के पुरुष श्रेष्ठ पुरुष से भी पुत्रोत्पत्ति की इच्छा कर सकते हैं। पृथे अपने कुंती को बता रहे राजा पांडु, पृथे अपने वीर्य के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं। अपने वीर्य के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं और वह धर्म का फल देने वाला होता है। यह बात स्वयं वो मनु ने कही है। अतः यशस्विनी कुंती, मैं स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरे के पास भेजूंगा। तुम मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि पांडुपृथा संवादे 49 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 49 कुंती का पांडु को युषिताश्व के मृत शरीर से उसकी पतिव्रता पत्नी भद्रा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का कथन। वैशंपायन जी कहते, महाराज जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीरवर राजा पांडु से इस प्रकार बोली, धर्मज्ञ, आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात न कहे। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और कमल के समान विशाल नेत्र वाले आप में ही अनुराग रखती हूँ। महाबाहु वीर भारत, आप ही मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे। नरश्रेष्ठ, मैं आपके साथ ही स्वर्ग लोक में चलूंगी। पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात मन में भी नहीं ला सकती। फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन? धर्मात्मन, पहले आप मेरे मुंह से यह पौराणिक कथा सुन लीजिए।
यह जो कथा मैं कहने जा रही हूँ सर्वत्र विख्यात है। कहते हैं कि पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। उनका नाम था विशिताश्व। वे पुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। एक समय वे महाबाहु धर्मात्मा नरेश जब यज्ञ करने लगे, उस समय इंद्र आदि देवता देवर्षियों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। उसमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे थे। महामना राजर्षि विशिताश्व के यज्ञ में उस समय देवता और ब्रह्मर्षि स्वयं सब कार्य कर रहे थे। राजन, इससे विशिताश्व के सब मनुष्यों से उच्च स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे। राजा विशिताश्व समस्त भूतों के प्रीति पात्र थे। राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी विशिताश्व ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ में पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। ठीक जिस प्रकार शिशिर काल के अंत में भगवान सूर्यदेव सभी प्राणियों पर विजय कर लेते हैं, सबको तपाने लगते हैं। उन महाराज में 10 हाथियों का बल था। श्रेष्ठ पुराणवेत्ता विद्वान यश में बढ़े चढ़े हुए नरेंद्र विशिताश्व के विषय में यह यशोगाथा गाते हैं। राजा विशिताश्व समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को जीतकर जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार सभी वर्ण के लोगों का पालन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। अनंत रत्नों की भेंट लेकर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। अनेक सोम यागों का आयोजन करके उनमें बहुत सा सोमरस संग्रह करके अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम आदि 7 प्रकार की सोमयाग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। आज कक्षीवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी थी। उन दिनों इस पृथ्वी पर उसके रूप की समानता करने वाला दूसरी कोई स्त्री न थी। मैंने सुना है वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी के प्रति अत्यंत कामासक्त होने के कारण राजा विशिताश्व राजयक्ष्मा के शिकार हो गए। इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए। उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। हमने सुना है कि भद्रा के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वह अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करने लगी। वह विलाप सुनिए। वो भद्रा क्या कह रही बता रही। भद्रा बोली, परम धर्मज्ञ महाराज, जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है, वह निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीती नहीं है, अपितु मृततुल्या है। क्षत्रिय शिरोमणि, पति के न रहने पर नारी की मृत्यु हो जाए, इसी में उसका कल्याण है। अतः मैं भी आपके ही मार्ग पर चलना चाहती हूँ। प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं है। राजन, कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले चलिए। आप जहाँ कभी न लौटने के लिए गए हैं, वहां का मार्ग समतल हो या विषम, मैं आपके पीछे पीछे अवश्य चलूंगी। राजन, मैं छाया की भांति आपके पीछे पीछे लगी रहूंगी एवं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। मैं सदा आपके प्रिय और हित में लगी रहूंगी। कमल के समान नेत्रों वाले महाराज, आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाला कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेगी। मुझे अभागिनी ने निश्चय ही कितने ही जीवन संगियों यानी स्त्री पुरुषों में विछोह कराया होगा, इसलिए आज आपके साथ मेरा वियोग घटित हुआ है। जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर 2 घड़ी भी जीवन धारण करती है, वह पापिनी नरक में पड़ी हुई सी दुखमय जीवन बताती है। राजन, पूर्व जन्म के शरीर में स्थित रहकर
मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में अवश्य वियोग कराया है। उन्हीं पाप कर्मों के द्वारा मेरा पूर्व शरीर में जो बीज रूप से संचित हो रहा था, वही यह आपके वियोग का दुख आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं दुख में डूबी हुई हूँ, अतः आज से आपके दर्शन की इच्छा रखकर मैं कुश के बिछोने पर सोऊंगी। करुण विलाप करती हुई मुझे दीन दुखिया अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए। कुंती ने कहा, महाराज, इस प्रकार जब राजा के शव का आलिंगन करके वह बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, तब आकाशवाणी बोली, भद्रे, उठो और जाओ। इस समय मैं तुम्हें वर देता हूँ कि मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा। आकाशवाणी ने कहा, तुम ऋतुस्नाता होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात में अपनी शैया पर मेरे इस शव के साथ सो जाना। आकाशवाणी के यो कहने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। रानी भद्रा ने उस शव के द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 3 शाल्व देश के और 4 मद्र देश के शासक हुए। भरत वंश शिरोमणि, इस प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि विशिताश्वोपाख्याने विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन तदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।